लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद कैसे निकाला जाए। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के हेल्प से हम लोग कोई भी पद समांतर श्रेणी का निकाल लेते थे। आज हम लोग एपी में दिए गए पदों का जोड़ कैसे किया जाए वह सीखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, इन सारे पदों का जोड़ कैसे निकाला जाए आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो एसन, यहाँ पे सम के लिए एसन यूज करेंगे। सारे पदों को जोड़ दीजिए, ए प्लस डी दूसरा पद, फिर जोड़ करते करते इतना दूर तक हम लोग लिखेंगे। ये हम लोग का एन पदों का योग को व्यक्त करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग जोड़ दिए। अब इन सारे पदों को विपरीत क्रम में लिखेंगे। एसन इक्वल टू पहले ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद आते जाएगा, लास्ट में जाके ये उल्टा करके हम लोग लिख देंगे। तो पहले ए प्लस एन माइनस वन डी, फिर ए प्लस एन माइनस टू डी, ये यहाँ पे आया था, प्लस डॉट 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 करके ए तक जाएंगे हम लोग। उल्टा चल रहा है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर एसन प्लस एसन हो जाएगा 2SN इक्वल टू इस पद को इसके साथ जोड़ेंगे, इस पद को इसके साथ जोड़ेंगे, उसके बाद वाले पद को इसके साथ जोड़ेंगे और लास्ट वाले पद को लास्ट वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डी है। ए मिलके क्या हो गया 2a प्लस एन माइनस वन डी। उसके बाद देखिए a और a मिलके फिर से 2a, यहाँ एक d है, यहाँ 2d है, एक घट के हो जाएगा फिर से एन माइनस वन डी। इस तरह लास्ट तक हम लोग देखेंगे कि यही पद बार बार आ रहा है जोड़ने के बाद, एन माइनस वन डी। इन दोनों को जोड़ के फिर वही आएगा। देखिए ये सारा पद जो है एक ही पद है। यदि एक ही पद हम 4 बार लिख दें, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इसको हम 4 गुना 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 बार 10 का यूज किए हैं। तो 1 2 3 4, 4 गुना 10 40 लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी जोड़िए। तो हम लोग यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस वन डी को कितना बार लिखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक n बार। तो n बार लिखने के कारण ये हो जाएगा 2SN इक्वल टू n गुना, यहाँ 4 बार था तो 4 लिखते थे, 4 गुना 10, यहाँ n बार है तो n गुना यही वाला जो चीज आया है 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब SN इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2a प्लस एन माइनस वन डी। अतः AP के प्रथम n पदों का योग इसी सूत्र से निकलेगा। तो यह n पदों का योग का सूत्र निकल गया हम लोग का। हम लोग अब आसानी से AP के किसी भी पद का योग निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी पद देते हैं हम लोग को, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को और एक रूप दे सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे SN इक्वल टू n बाई 2 है, या 2a को लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन डी। 2a को 2 भाग में तोड़ दिए, a प्लस ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या सीखे हैं, an सीखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SN इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस an, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यदि हम लोग के पास सार्वंतर नहीं दिया रहे, सिर्फ प्रथम पद दिया रहे, n दिया रहे और ये लास्ट टर्म, an क्या है हम लोग का अंतिम पद है। अंतिम पद लिखिए या लास्ट टर्म लिखिए या फिर l लिखिए, सब बराबर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं SN इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस l, तो भी मेरा किसी भी समांतर श्रेणी का योग निकल जाएगा। यदि हम लोग के पास लास्ट टर्म है और प्रथम पद है, अंतिम पद प्रथम पद है, सार्वंतर नहीं भी रहेगा तो भी निकल जाएगा।
तो पहला तो फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको ले आ सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक एपी दिया हुआ है, इसका 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पद बोल रहा है, यानी कि एन दिया हुआ है 22, ए दिया हुआ है 8 और डी हम लोग निकाल लेते हैं 3 माइनस 8, घटा के दूसरे वाले टर्म को, तो -5 आ गया। अब फॉर्मूला का यूज करते हैं। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। देखिए इसमें हमको डी भी पता है, एन भी पता है, ए भी पता है, तो हम लोग एस 22 निकाल सकते हैं। 22 पदों का योग 22/2 यहाँ पे लिख दिए। 2 ए के जगह पे 8 प्लस एन के जगह पे फिर 22 घटाओ 1 और डी के जगह पे -5 काट दीजिए, कटेगा ये 11, यहाँ हो गया 16 प्लस 22 से 1 गया 21 और इधर -5 इक्वल टू 11, 16 माइनस 105 इक्वल टू 11 और ये घट के -89 इक्वल टू हो गया 979। तो 22 पदों का योग हम लोग का आ गया -979। आंसर हम लोग लिख दिए। अब हम लोग नेक्स्ट और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक और सवाल दिया है कि यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, योग देखिए यहाँ पे योग दिया हुआ है, तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद निकालिए। यहाँ योग है तो 14 पदों का योग को हम लोग लिख सकते हैं S14 इक्वल टू दिया हुआ है 1050। प्रथम पद दिया हुआ है A 10 और 20वां पद निकालिए। 20वां पद मतलब A20 हम लोग को निकालना है। तो S14 को हम लोग लिखेंगे, फॉर्मूला का क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे n के जगह पे 14 है, तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 14 का यूज करेंगे। और ये दिया हुआ है 1050, लिख दिए हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 14, 2a है 10 प्लस यहाँ पे 14 -1 d हम लोग को पता नहीं, इसलिए d रख दिए ऐसे ही। 1050 2 7 14 7 हो गया, यहाँ 20 प्लस 13 d, ये इससे गुना कर देते हैं। 7 दूनी 14 प्लस 13 7 91 डी। 140 को उधर भेज दिए, घट गया 91 डी। तो ये घट के हो जाएगा कितना, 910 और यहाँ पे कितना है 91 डी। तो डी क्या हो जाएगा, इसलिए डी बराबर हो गया 910 को 91 से भागा दे दिए, तो क्या निकला हम लोग का 10 निकला। अब ए 20वां पद निकालना है, तो A20 इक्वल टू फॉर्मूला में बैठाइए A प्लस n-1 डी होता है। ए यहाँ पे क्या है 10 दिया हुआ है, लिख देंगे यहाँ पे। n कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे। -1 डी कितना है 10 है, 10 लिख देंगे। तो 10 प्लस 10 गुना 10 यहाँ हो गया, सॉरी ये तो 20 से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 190 इक्वल टू 200, आंसर आ गया। 20वां पद हम लोग का 200 हो गया। तो देख रहे हैं कि इसका जोड़ का फॉर्मूला से हम लोग कितना आसानी से कोई भी सवाल बना ले रहे हैं। एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। एक और सवाल पे ध्यान दीजिए, इस एपी में कितना पद लिया जाए, यानी कि हमको n चाहिए। यहाँ पे पद पता ही नहीं है कि कितना है, और योग दिया हुआ है, SN दिया हुआ है मेरा 78। और इस एपी के हेल्प से हम लोग a निकाल सकते हैं 24 और d निकाल सकते हैं 21 माइनस 24, कितना हो गया -3। और SN का फॉर्मूला हम लोग को पता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। SN दिया हुआ है 78, लिख दिए। n पता नहीं है, रहने दिए। 2a का वैल्यू है 24, लिख दिए, प्लस n पता नहीं, वैसा ही रहा, और d पता है -3, लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 78 का वही रहा, ये हो गया n/2 और ये हो गया 48 मल्टीप्लाई होके ये हो गया -3n माइनस माइनस +3
इक्वल टू n/2 और 48 और 3 ऐड होके क्या हो जाएगा 51 माइनस 3n और यहाँ पे 78। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोना कोनी, तो 78 इंटू 2 इक्वल टू n 51 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा और यहाँ n यहाँ एक n, तो ये n²। अब इसको इधर ले जाते हैं तो 3n² माइनस 51n माइनस प्लस 156 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। देखिए ये द्विघात समीकरण में आ गया। इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को यदि कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ n² माइनस 13 सतरंग होता है 51 और यहाँ पे 52 हो गया 0, तो ये 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो n² माइनस 79 प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण में है, गुणनखंडन विधि से इसको तोड़ के देखते हैं, तो ये हो गया 52 n² 2 भाग में तोड़ना है ताकि बीच वाला आ जाए, हम लोग सीखे हुए हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 52 को हम लोग भागा देते हैं पहले छोटा से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए क्या ऐड करें कि बीच वाला आ जाए। सॉरी यहाँ पे देखिए भागा देने में गलती हो गया, ये ऐसे नहीं, फिर से करते हैं इसको। 52 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तेरंग 26, अब सही आ रहा है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 13 को यदि जोड़ दिया जाए तो बीच वाला आ जाएगा 4n और 13n, n² माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये दोनों में n कॉमन आ गया, n-4, यहाँ पे 13 कॉमन आ गया, n-4 इक्वल टू 0, तो n-4 n-13 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ गया 4 और 13 आ रहा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पदों की संख्या, वांछित संख्या, पदों की वांछित संख्या 4 और 13 है। 4 लिखिए या फिर 13 लिखिए, 13 है। और ये कैसे आया पता है आपको, इतना इक्वल टू 0 करते हैं या इतना इक्वल टू 0, ये आप बनाए हुए हैं द्विघात समीकरण में। अब आप लोग 5.3 एक्सरसाइज के सवालों को बनाने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए 10 पदों तक यानी कि n दिया हुआ है, आपको जोड़ निकालना है। यहाँ पे an 84 दिया हुआ है, a पता है आपको, d निकाल के फॉर्मूला में बैठा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख के देखिएगा, जो चीज़ मिसिंग रहेगा उसको निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।